गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जहाँ पहिया है। तो यहाँ लिखा है साइकिल परीक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। सॉरी। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी इतनी भीड़, इतना उत्सुकता देखकर लोग, मतलब जैसे जनरली कोई रैली वगैरह होती है उसमें लोग इतने सारे होते हैं, है ना। यहाँ जनरली इतने लोग थे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो साइकिल सीखने आए हैं। तो ये देख के लोग बहुत हैरान थे। उन्हें इसे सीखना ही था। यानी वो सिर्फ साइकिल सीखना ही चाह रही थी हर कीमत पे। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया था। यानी कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो डे टू डे लाइफ होती है, कि मतलब से वही घर का काम और वही घरेलू बातें, है ना, उससे साइकिल ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। वो अब आसानी से जल्दी जल्दी काम भी कर पा रही थी। सौदा, चीज़ लाना, पानी भरना, ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर पा रही थी। ये नव साइकिल चालक गाते भी मतलब ये लोग क्या करते थे, गाने भी गाते थे। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया था। यानी अब जैसे कोई चीज़ होती है तो उससे रिलेटेड गाने बन जाते हैं, सॉन्ग्स बन जाते हैं, है ना। फिर उन सॉन्ग्स में क्या होता है, जो चीज़ चल रही होती है उसको ही अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई इसको ही बढ़ावा दिया। अब ये साइकिल चलाने के गीत थे तो इसमें साइकिल को ही बढ़ावा दिया जा रहा था। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कहते इसका लाइन था कि ओ बहना, यानी ओ बहनों प्यारी आ जाओ, साइकिल सीखते हैं, समय का पहिया घूम रहा है तो हम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपनी पुरानी घिसी पिटी ज़िंदगी में ही क्यों रहें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से ही बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। यानी अब जिनको ये चीज़ आ गई है, जिनको पता है, वो जो नए नए सीखने वाले लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी सिर्फ यही नहीं है कि वो चाह रही हैं कि सीखो, उनके अंदर एक मतलब उत्साह है कि वो ये चाह रही हैं कि सारी औरतें, सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीखें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अब क्या हो गया, महिला दिवस के बाद सबके पास साइकिल्स वगैरह आ गई, सब साइकिल चलाने लगी हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकुची में क्या करा, तूफान ला दिया। इतनी भीड़ उमड़ के आई। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर दिया यानी हैरान कर दिया। वो परेशान हो गए, अरे ये क्या भैया, है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक तो रहना ही था। यानी कि वो तो उसके पक्ष में ही थे, भाई जाहिर सी बात है, उनकी साइकिल्स बिक रही हैं। इस अकेले डीलर के यहाँ अब क्या था, सिर्फ इसके ही वहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। क्योंकि देखिए जेंट्स और लेडीज़ साइकिल भी ना अलग अलग होती है, ठीक है। तो बोलते हैं वृद्धि हो गई थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल ख़रीद ली। यानी जिनको साइकिल चलाने का शौक़ था और वो लेडीज़ साइकिल के लिए वेट नहीं कर रही थी, तो उन्होंने क्या करा, जेंट्स साइकिल ही ख़रीद ली। तो इससे भी साइकिल की जो बिक्री है वो बढ़ गई थी। दूसरा, उस डीलर ने क्या करा, डीलर ने सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी कि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकम टैक्स का आदमी आ गया है और वो देख ले कि भाई मेरी इतनी ज़्यादा बिक्री हुई है और मैंने टैक्स नहीं दिया है ना। कुद्दिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के
खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखाता देखा। उसने मुझे बताया हमारा हमारा जो सॉरी हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी कि जो मेन शहर है उससे थोड़ा सा दूर है ना, कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है सीखने के कैंप। ओवेक यानी जोश, रोजमर्रा, प्रतिदिन, हक्का बक्का, चिकित रहना, वृद्धि यानी ज्यादा हो जाना। अब यहाँ लिखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता था। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभी आप इसका आंसर लिखेंगे वे अन्य स्त्रियों को जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता था उन्हें साइकिल चलाने में मदद करती थी, उन्हें सिखाती थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? कल्पना कीजिए, जाहिर सी बात है भाई, उसकी साइकिल्स बिक रही हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों उस चीज़ के विरोध जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि साइकिल विक्रेता आर साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनकी दुकान पर लेडीज़ साइकिल की जो बिक्री थी वो बढ़ गई थी, है ना, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों से कम करके आंका गया, बताइए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक तो लेडीज़ साइकिल कम बिकी क्योंकि साइकिल ज़्यादा थी नहीं, तो जेंट्स साइकिल्स भी बिक गई, है ना। और दूसरा उसे ये लग रहा था कि कहीं ये कोई इनकम टैक्स का आदमी तो नहीं है, मेरी मतलब टैक्स पे रेट वगैरह डाल दे, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल ख़रीद ली। ठीक है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी क्योंकि कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि मैं आपका विभाग कर का कोई आदमी ना हूँ, बिक्री विभाग का, है ना, इसलिए उसने पूरी जो जानकारी है वो नहीं दी। लास्ट क्वेश्चन ये आपकी गतिविधि है। यहाँ लिखा है महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर व बड़ों की सहायता लेकर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को हम फिनिश करते हैं। अब यह देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना निम्न प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। नंबर 1 कि महिलाएं जो पुरुषों पर निर्भर हैं वो उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। नंबर 2 वे कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगी, है ना। दूसरी चीज़ दूर का जो सफ़र है, दूर का जो रास्ता है वो आसानी से तय कर पाएंगी, है ना। चलिए तो आप लोग इसे कर लेंगे। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।